हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए, यह पेपर 15 सितंबर 2020 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि अध्येताओं के लिए खाली स्थान सामाजिक विकास का एक जो है अनिवार्य मुद्दा है। देखिए, ये ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था की उपेक्षाओं को पूरा करना, बी है सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति एवं स्वीकृति, सी है सामाजिक व्यवस्था एवं किसी के उद्देश्य की आंतरिक एकता और डी है सामाजिक कौशल का विकास। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी सामाजिक कौशल का विकास। अध्येताओं में सामाजिक कौशल का विकास उसके या उनके सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है, यह जो है हमें पर्याप्त और संतोषजनक तरीके से अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संवेग प्रकृति का हृदय है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो देखिए, संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन जो मैक्गल का है। ठीक है, तो यह कथन जो है मैक्गल का है। उनके अनुसार संवेग मूल प्रकृति का जो अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक केंद्रीय पहलू है। संवेग का अर्थ है अंदर के भावों का बाहर की ओर प्रवृत्त होना। जन्म के समय बालक में 3 संवेग होते हैं: भय, क्रोध और प्रेम। कथन निम्नांकित में किसी चर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? बुद्धि, चिंता, रोशनी का स्तर या इति इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण। तो देखिए 3 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी रोशनी का स्तर। तो रोशनी के स्तर को चर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। फिर है कि संप्रत्यय निर्धारण के क्रम में निम्नलिखित में से पहले आएगा। तो देखिए, संप्रत्यय निर्धारण के क्रम में सबसे पहले अनुभव आता है। क्या आता है? अनुभव, यानी ऑप्शन नंबर सी। 5वां है कि संख्या को गलत पढ़ने वाले बच्चों में कौन सी दिव्यांगता होती है? तो देखिए, इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, संख्या को गलत पढ़ने वाले बच्चों में। तो डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों को पढ़ने, लिखने तथा शब्दों या अक्षरों के उच्चारण में कठिनाई होती है। ठीक है, वे गणित की एक जैसी दिखने वाली संख्याओं, समान शब्दों, अक्षरों तथा समान आकृतियों के बीच भ्रमित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 39 को 93 की 39 और 93 को पढ़ने या लिखने में गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो संख्या को गलत पढ़ने वाले बच्चों में कौन सी दिव्यांगता होती है? तो डिसलेक्सिया। आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं? कहता जिससे बच्चे आपकी प्रशंसा करें, जिससे आप अपने पेशे के प्रति जो है न्याय कर सके, जिससे आप समाज में प्रतिष्ठा पा सके, जिससे आप बच्चों पर अपना शासन कायम रखें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, जिससे आप अपने पेशे के प्रति न्याय कर सके। नेक्स्ट है कि नए विषय या पाठ को विकसित करने के लिए शिक्षक को। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, तो किसी भी नए पाठ को तैयार करते समय शिक्षक को पाठ संबंधी सभी जो गतिविधियों के केंद्र में बच्चों को रखकर ही पाठ योजना तैयार करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी विद्यार्थियों की स्वाभाविक रुचि विकसित करनी चाहिए। किसने कहा था सभी बच्चे अपने बौद्धिक विकास में विशिष्ट चरणों की श्रृंखला से होकर गुजरते हैं? तो वाइगोत्स्की, ब्लूम, पियाजे और स्किनर। ये होगा सी ऑप्शन, पियाजे। जीन पियाजे को बौद्धिक विकास के प्रमुख जो प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। उनके अनुसार मनुष्य के बौद्धिक विकास के जो 4 चरण हैं। ठीक है, सेंसरी मोटर चरण, ठीक है, और उसके बाद है प्री ऑपरेशनल चरण, ठोस परिचालन चरण और औपचारिक परिचालन। ठीक है, तो पियाजे
सभी बच्चे अपने बौद्धिक विकास में प्याज। नेक्स्ट है 9 है कि अधिगम का शारीरिक कारक है स्पर्श, वातावरण, संवेग और परिपक्वता। तो डी ऑप्शन परिपक्वता। अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया की सफलता केवल प्रभावशाली शिक्षण पर ही नहीं वरन अनेक सामूहिक कारकों पर निर्भर करती हैं। किसी भी कौशल को सीखने के लिए परिपक्वता आवश्यक है। परिपक्वता प्राप्त करने से नए कौशल सीखने में मदद मिलती है। ठीक है, तो अधिगम का शारीरिक कारक है परिपक्वता। 10 है कि विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का। तो देखिए यहाँ पे जो होगा विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का। बी ऑप्शन छात्रों की रुचि, प्रयोजन एवं उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। 11 है कि प्रश्न पूछने की कौन सी विधि को आप उचित समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो शिक्षण में प्रश्न पूछने की तकनीक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीखने को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कि शिक्षक प्रश्न को 2 बार या इससे अधिक बोले ताकि सभी छात्र सुन सके। यह बेहतर होगा कि 2 संबंधित प्रश्नों को एक साथ ही मिलाकर पूछा जाए। ठीक है, प्रश्न पूछने के बाद छात्र को सोचने का मौका दिया जाना चाहिए एवं उसके बाद उत्तर हेतु प्रेरित भी करना चाहिए। नेक्स्ट है कि विद्यालय शिक्षण के मूल्यांकन का चुनौतीपूर्ण आयाम खाली स्थान है। तो देखिए जांच परीक्षाओं की तैयारी करना, बी है प्रदर्शन की पर्याप्तता की जांच करना, सी है वृद्धि का मापन और ग्रेड या श्रेणी निर्धारण करना। तो 12 का होगा बी यानी प्रदर्शन की पर्याप्तता की जांच करना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा विद्यालय शिक्षण के मूल्यांकन का चुनौतीपूर्ण आयाम है प्रदर्शन की पर्याप्तता की जांच करना। नेक्स्ट है कह रहा है कि जब तक परिणामों का ज्ञान न हो व्यक्ति के सीखने में कोई उन्नति नहीं होती। यह विचार किसका है। तो देखिए ये विचार जो है थॉर्नडाइक का है। तो प्रश्न में दिया गया कथन थॉर्नडाइक का है कि सीखने के परिणाम पाठ्यक्रम, डिजाइन और मूल्यांकन की आधारशिला है और छात्र को इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। सीखने के परिणामों को एक समावेशी शिक्षण अभ्यास भी माना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वे सभी छात्रों की अपेक्षाओं को स्पष्ट करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मानकीकृत प्राप्तांक नहीं है। 14 का हो जाएगा डी यानी स्टैंड प्राप्तांक। तो मानकीय प्राप्तांक 4 प्रकार के होते हैं, परसेंटाइल प्राप्तांक, जेड प्राप्तांक, टी प्राप्तांक और IQ प्राप्तांक। ठीक है, तो मानकीकृत प्राप्तांक नहीं है स्टैंड प्राप्तांक। शिक्षक के लिए छात्र का सम्मान प्राथमिक रूप से आएगा शिक्षक खाली स्थान से। देखिए 15 का हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि व्यक्तिगत ईमानदारी एवं सद्भावना। ठीक है, तो शिक्षक के प्रति छात्र में सम्मान मुख्य रूप से शिक्षक की व्यक्तिगत ईमानदारी और सद्भावना से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पता है कि निम्नलिखित में कौन एक सामाजिक अभिप्रेरक है। 16 का हो जाएगा डी यानी ये हो जाएगा आत्मसम्मान और आत्म सुरक्षा। ठीक है, तो अभिप्रेरणा एक सक्रिय है जो जीव को क्रिया के प्रति उत्तेजित करती है तथा सक्रिय बनाती है। कथा कि यौन जहाँ अंतर्नोद किस प्रकार का प्रेरक है। 17 का होगा सी जैविक। तो यौन अंतर्नोद एक जैविक प्रेरक है। जैविक प्रेरकों की शारीरिक प्रेरकों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वे शारीरिक प्रणालियों पर आधारित होते हैं। पता कि विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर शिक्षक
18 हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी बच्चों की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए उत्तर देने का काम करें। ठीक है, तो यहाँ पे है कि विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर शिक्षक बच्चों की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए उत्तर देने का काम करे। ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? और सामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है तो डी शारीरिक गठन। ठीक है, तो शारीरिक गठन और सामान्य व्यवहार नहीं है। और सामान्य व्यवहार व्यक्ति के भीतर मनोवैज्ञानिक जो दुष्क्रियता की स्थिति होती है। ठीक है, ये कहता है कि मूंछों वाली माता के नाम से निम्न में कौन प्रसिद्ध है? पीस का होगा सी, यानी जीजूभाई। तो जीजूभाई बधेका गुजराती भाषा के लेखक और महान जो शिक्षा शास्त्री थे। छोटे बच्चों की शिक्षा की नई दिशा देने में इनका अत्यधिक योगदान रहा है। ठीक है, और बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण लोग इन्हें मोछाई माँ अर्थात मूंछों वाली माँ भी कहते हैं। जीजूबाई कदा कौन सी व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? 21 का होगा भी प्रश्नावली। ठीक है, तो व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रक्षेपी विधि आदि। तो कहता है कि कौन सी जो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? तो प्रश्नावली। ठीक है, फिर कह रहा है कि विधि आदि दिए गए विकल्पों में से प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी तकनीक नहीं है। ठीक है, जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन करने का प्रयोजन होता है तो वह परीक्षण कहा जाता है। 22 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी वैध। ठीक है, तो जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन करने का प्रयोजन होता है वह परीक्षण कहा जाता है वैध। पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी इससे बच्चों की क्रमिक प्रगति का पता चलता है। नैदानिक परीक्षण बनाने की आवश्यकता है। 24 का डी, यानी छात्रों की कमजोरी का पता लगाने। ठीक है, तो नैदानिक परीक्षण बनाने की आवश्यकता है छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। कदा शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए क्या आवश्यक? शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए जो है सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा, सतत शिक्षा, विचार जो है गोष्ठियाँ, या इनमें से सभी। तो डी ऑप्शन, इनमें से सभी। शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए शिक्षकों को नए कौशल और तकनीक सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, कथा बाल अपराधियों का कृत्य है। तो 26 का हो जाएगा ए, यानी विद्यालय की सामग्री को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, तो बाल जो अपराधियों का कृत्य विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है। विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है विद्यार्थियों के विषय चयन में सहायता हेतु। ठीक है, विद्यार्थियों के विषय चयन में सहायता हेतु विद्यालय जो है शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी योग्यता, प्रवणता एवं रुचि के अनुसार पाठ्यक्रमों के चयन में तथा उनके अपेक्षित तैयारी में सहायता करना होता है। कदा की कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें देखिए उत्तम प्रणाली वह है जिसमें छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी ऑप्शन। देखिए, एक विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को पढ़ाए जाने वाली नई अवधारणा के साथ जोड़ने का उद्देश्य है। तो 29 का देखिए, यानी सी ऑप्शन, यानी अधिगम के स्थानांतरण को और अधिक जो आसान बनाना। ठीक है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जो पढ़ाए जाने वाली नई अवधारणा के साथ जोड़ने का उद्देश्य इस बारे में समझाना है कि छात्र पहले से ही क्या सोचते हैं और जितना अधिक शिक्षक उन्हें उनकी पूर्व समझ को शामिल करने में मदद करते हैं उतना ही अधिक संभावना होती है कि वे अच्छी तरह से सीखेंगे। तो सी ऑप्शन। इकाई योजना के निर्माता हैं।
बी ऑप्शन मॉरिशस। इकाई योजना का विकास जो है गेसेल्ट समग्र संपूर्ण की धारणा के आधार पर हुआ। इस विधि के जनक अमेरिकन शिक्षाशास्त्री जो है H.C. मॉरिसन को जो है माना जाता है। हार्वर्ड की पंचपदीय पाठ योजना का अंतिम पद क्या है? 31 का सी अनुप्रयोग। तो देखिए जे फ्रेडरिक हार्वर्ड एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सीखने की प्रक्रिया में छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने, ठीक है, आत्मसात करने और कुशलता से लागू करने में सक्षम बनाने के लिए जो है पंचपदीय जो है प्रणाली विकसित की थी। तो कहता हार्वर्ड की पंचपदीय पाठ योजना का अंतिम पद है अनुप्रयोग। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित रहता है। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित रहता है यानी उद्देश्य निर्धारण, विषय वस्तु का चयन, शिक्षण विधियों का निर्धारण सभी। मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता दी जाती है। मूल्यांकन उपागम में जो है प्रस्तुतिकरण को प्राथमिकता दी जाती है। कहता है कि कक्षा में दो विद्यार्थी बैठने को लेकर आपस में झगड़ा करते हैं तो आप यहाँ क्या करेंगे? तो देखिए 34 का डी यानी आप दोनों में समझौता कराने का प्रयास करेंगे यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के लिए तैयार की गई पाठचर्या कैसी होनी चाहिए? तो 35 का देखिए यानी सार्थक होनी चाहिए और लोचशील होनी चाहिए, उत्पादन उन्मुखी होना चाहिए यानी इनमें से सभी हो जाए। एक कक्षा में रमेश शीर्ष से 15वें क्रम में है तथा नीचे से देखिए तो एक कक्षा में रमेश शीर्ष से जो है 15वें पे है, ठीक है, और नीचे से 21वें है, ठीक है, नीचे से 21वें है यानी इससे पहले कितने हैं तो 20 लोग हैं। तो कहता कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है सबको जोड़ दीजिए तो 5, 2, 1, 3 यानी 35 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि ए और बी बहनें हैं, ठीक है, ए और बी क्या है बहन है, फीमेल है। फिर सी ए का भाई है, सी जो है भाई है ए का। फिर डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है। और ई बी की बेटी है, ई जो है बी की बेटी, ई जो है बी की बेटी है, ठीक है, ई बी की बेटी है। और डी की मौसी कौन है? और यहाँ पे है कि डी जो है ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है यानी मेल है। तो कह रहा डी की मौसी कौन है? तो देखिए ये बी कौन है तो वो माँ है, तो बी की बहन कौन है? ए है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन नंबर सी 37 का जो है। नेक्स्ट, यदि अखबार के लिए प्रेस हो तो कपड़े के लिए क्या होगा? अखबार के लिए प्रेस यानी यदि अखबार के लिए प्रेस हो तो कपड़े के लिए दर्जी होगा, क्योंकि अखबार प्रेस में ही छपता या बनता है, तो दर्जी ही कपड़ा की कटाई सिलाई करता है। तो यहाँ पे दर्जी। यहाँ पे देखिए 39 में यदि देखें तो यहाँ पे हम कितना -8 -2 -8 -4 -2 -8 -4 -2 -1, तो अब क्या होना चाहिए? तो यहाँ होना चाहिए -0.5 यानी हाफ हो रहा है सबका आधा। यहाँ भी देखिए आधा, यहाँ भी आधा, यहाँ भी माइनस यानी क्या होगा -1/2। तो 3 में से -1/2 करेंगे तो कितना होगा 5/2 यानी 2.5 ऑप्शन नंबर सी। देखिए यदि स्टॉर्म का कोड ये है तो विंड का क्या होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस जो है एस आता है आपको 19 पे, T20 पे, O 15 पे, R 18 पे, M 13 पे। सबको यदि जोड़ते हैं
तो 5 3 8, 8 3 24 1 25, 1 2 3 तो 5 5 1 6, 6 2 8, 85, 2 2 4 1 5, 85 गुने 5 जितना लीटर है उससे भी गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा 425। इसी तरह W आता है 23 पे, I आता है 9 पे, N आता है 14 पे और D आता है 4 पे। सबको जोड़ेंगे ये आ जाएगा कितना 50। इसमें कितना लीटर है 1 4 तो कितना हो जाएगा 200। ये ठीक है 41। ये 11 के स्क्वायर, 11 को 121 लिखा है यानी 11 गुने 11। ठीक है उसके बाद देखिए कितना है 110। ठीक है 110 यानी 11 गुने 121 माइनस 11 110। फिर 15 का स्क्वायर 225। ठीक है तो 225 माइनस 15 जीरो यानी 210। तो यहाँ पे जो ऑप्शन कितना होगा 210, यहाँ पे है 210। उसके बाद देखिए इसी तरह यदि देखें तो 20 था और 19 को 19 गुने 19 कितना होगा 361। ठीक है तो 19 गुने 19 361, 361 माइनस 19 कितना होगा तो 342। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहता है कि खाली स्थान यानी यहाँ पे क्या हो खाली स्थान की जगह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40 50 क्या किया गया तो 30 + 10, 30 + 10, 30 + 10 40, 30 + 20 50। तो 40 में कितना जोड़ेगा 50 10 जोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी का रिक्त स्थान यानी 1600 का 20%। यानी तो देखिए जैसे प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा 16 दूनी कितना होगा 32 320 और ये भाग में है तो ये इधर आएगा तो गुना में। ठीक है 0 8 दूनी 16। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो क्या हो जाएगा 1600 का 20% यानी 320। ठीक है 320 ये है गुना में। ठीक है गुना में इधर आएगा भाग में 8 × 32 40 हो जाए। ये है गुना में इधर। देखिए भुजाओं को प्रदर्शित तीन जो है भुजाओं को प्रदर्शित कर सकता है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 4 4 4 8। ठीक है तो कहता 3 भुजाओं को प्रदर्शित कर सकता है 4 4 8 4 4 8 यदि रखते हैं 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 16 32। ठीक है तो यहाँ पे 4 4 8 तो किन्हीं दो भुजाओं का योग 8 4 12 4 से बड़ा होगा। ये 8 4 12 4 से बड़ा होगा। ठीक है किन्हीं दो भुजाओं का योग 6 4 10 4 2 6। तो 4 4 8 सेंटीमीटर किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं को प्रदर्शित कर सकता है क्या 4 4 8 2 4 2 6 6 4 10। तो इसका क्या राइट आंसर होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट कहता है कि 30 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। ठीक है 30 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल कितना हो जाएगा। तो देखिए 30 के 8 गुणनखंड 1 2 3 5 6 10 15 और 30। ठीक है तो 30 के सभी गुणनखंडों का योग कर है सबको जोड़ेंगे तो ठीक है 30 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल हो जाएगा आपको कितना। तो देखिए 6 पंचे 30 2 0 1 0 30 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाए।
कहता रेखा 18 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 18 मिनट में 2 किलोमीटर, या फिर ये कहें कि 2 किलोमीटर जाने में 18 मिनट, तो 1 किलोमीटर जाने में 18/2 मिनट, ठीक है, 18/2 मिनट, इसीलिए 5 किलोमीटर जाने में इतना मिनट, 18/2 में 5 यानी 2 9 18 9 5 45 पी ऑप्शन, ठीक है। देखिए कह रहा है कि विजय ने एक पंखा 300 में खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचें कि 20% का लाभ हो। तो देखिए विक्रय मूल्य निकालना है, तो 300 का 120% निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो रख दिए, 36 360, ऑप्शन नंबर सी। एक सप्ताह में कितने मिनट होते हैं, एक सप्ताह में, तो एक सप्ताह में कितने मिनट होते हैं। तो देखिए एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, एक दिन में होता है कितना, एक दिन 24 घंटा, ठीक है, और 1 मिनट में होता है 1 घंटा में 60 मिनट। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 15 16, फिर इसको 60 से गुना कीजिएगा, 0 8 6 48 का 8 कैरी, 6 चौक 24 4 28 6 2 8। देखिए कहा था कि एक सप्ताह में कितने मिनट होते हैं, एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, एक दिन में 24 घंटा, एक घंटा में होता है 60 मिनट, ठीक है। तो गुना की क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 15 16, 8 छः 48, कैरी 4 6 चौक 24 4 28। तो देखिए यहाँ पे जो होगा 48 का, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। कहता कि एक वर्गाकार मैदान की परिधि इतना है, इसी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान की परिधि यानी 4 गुने भुजा है 160, तो भुजा निकल जाएगा 40, क्षेत्रफल का रहा 40 का स्क्वायर कितना 1600, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 20% का 40% क्या होगा। देखिए तो 20% बटा में 100, 40%, 40 बटा में 100, तो 20% का 40% क्या होगा, 20% का 40% क्या होगा। तो यहाँ पे प्रतिशत में चेंज करने के लिए फिर 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8%, ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।